हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी जो देव दिवाली में हम लोग दीपक जलाते हैं, वो दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए, कहाँ कहाँ ज़रूर जलाना चाहिए, कहाँ दीप जलाने से आपको मन वांछित धन की कामना पूर्ण होती है, कहाँ दीप जलाने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं, दीपक किस तेल से जलाना चाहिए, बाती कैसी होनी चाहिए, ये सब जो जानकारियाँ हैं वो आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा जो कि कल है, हमारे शास्त्रों में उदया तिथि की पूर्णिमा या फिर उदया तिथि में होने वाले व्रत त्योहारों का अधिक महत्व बताया गया है। तो कल यानी कि 19 नवंबर को सूर्योदय कालीन व्याप्त जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, आप करते भी हैं। हर पूर्णिमा से विशेष होती है कार्तिक पूर्णिमा। तो कल कार्तिक पूर्णिमा पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपदान किया जाता है, नारायण की प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है, मोक्ष के लिए दीपदान किया जाता है। बहुत सारे जो पाप कर्म हमसे होते जाते हैं, मानसिक होते हैं, वचन से होते हैं, बहुत सारे पाप होते हैं। देखिए, पाप का मतलब किसी की हत्या ही नहीं हुई। कभी कभी हम अपनी वाणी द्वारा भी किसी को कष्ट देते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। तो उन सबसे छुटकारा के लिए आपको कल के दिन कुछ विशेष उपाय करना है, जो कि मैं बता चुकी हूँ पहली वीडियो में। आज के वीडियो में आप सिर्फ दीपदान से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि दीपक आपको जलाना कब है। तो देखिए, दीपक तो आज के दिन पूर्णिमा है, तो आप पूरे दिन दीपदान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन संध्याकालीन जो दीपदान होता है वो विशेष होता है। तो यदि आप दिन के समय गंगा स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, वहाँ दीपदान करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप यदि शाम के समय किसी मंदिर में, किसी तालाब के पास, किसी नदी के पास जाकर के दीपदान करते हैं तो विशेष होता है। तो शाम में भी कर सकते हैं, पूरे दिन आज दीपदान किया जाएगा। दीपदान का महत्व कहा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन देखिए, जल के पास जो दीपदान करना है उसका महत्व। पहली बात तो यह है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार वो जल में, यानी कि मछली जो होती है जल में ही होती है, तो मत्स्य अवतार उन्होंने लिया था, इसलिए भी जल का महत्व आज ज़्यादा है। और पूरे कार्तिक मास में कहा जाता है कि नारायण जो है जल में निवास करते हैं। और आज के दिन कहा जाता है कि माँ गंगा स्वयं धरती लोक पे हर जल में, उनका आज के दिन कहा जाता है कि उनका हर जल में आज के दिन निवास होता है। चाहे वो छोटा सा कुआं हो, चाहे वो मतलब बहुत छोटी से छोटे जलाशय होते हैं, वहाँ पे भी आज के दिन दीपदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये काम आप कर लें। अब दीप कहाँ जलाना है, यदि आप किसी जलाशय के पास नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर आपका और कहाँ कहाँ दीपक जलाएं। सबसे पहले तो आपको अपने घर में दीप जलाना है। तुलसी माँ के पास 5 दीपक जला सकते हैं। जहाँ आप अपनी तिजोरी रखते हैं आप वहाँ ज़रूर दीपक जलाएं। आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर में यदि केला, तुलसी या फिर बेल का वृक्ष है तो वहाँ दीपक जलाएं। तो शिवलिंग में जाकर दीपक जलाएं। और दूसरी चीज़ कि किसी जो हमारे शास्त्रों में पूजनीय पौधे माने जाते हैं वहाँ दीप आज के दिन जरूर जलाएं। जैसे कि पीपल, बरगद, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वहाँ दीपक जलाएं। और मैंने केला, समी इत्यादि आपको बताया, वो सभी आपको मंदिर में, घर में जहाँ प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ दीपदान करें। देखिए, दिवाली से कम ये अवसर नहीं है। लोग प्राय अज्ञानतावश जानते हैं कि दिवाली पे ही सिर्फ दीपदान होता है। आज का दीपदान जो है आपके पूरे संपूर्ण जो कार्तिक मास का स्नान, दान, जप, तप का होता है, वो आज पूर्णता दिलाने वाला दीपदान होता है। तो आज के दिन ऐसा जरूर करें। अब दोस्तों, बता दूं आपको कि कुछ लोग 365 बाती का दीपक भी जलाते हैं। 365 बाती का दीपक जलाते हैं। कुछ लोग जो है 30 बाती का दीपक जलाते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता है। 30 बाती का लोग इसलिए जलाते हैं कि संपूर्ण कार्तिक मास का फल एक बाती में ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी सोच बता दूं आपको कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आपको जप, तप, दीपदान इत्यादि करते रहना चाहिए। कोई शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाता है तो जो पुण्य भी होते हैं वो भी शॉर्टकट से ही चले जाते हैं। तो जो आपको पुण्य लेना है वो भगवान को प्रसन्न करके लेना है। तो आपकी इच्छा हो तो आप 365 बाती को एक साथ मिला करके जला सकते हैं। वैसे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत जो दीपक की लौ होती है वो बहुत ऊंची नहीं उठनी चाहिए। दीपक की लौ दीपक के बराबर ही होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वैसे आप देख लें, चाहे तो 30 बाती, 30 पतली पतली जो महीन रुई हो या फिर कोई सूती जो धागे आते हैं उसको मिला करके 30 बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब एक विशेष दीपदान बताती हूँ, वो आपको अपने घर के मंदिर में करना है, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना। ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ को ध्यान दें आप
कोई बड़ा दीप ले लेना है आपको, घी या फिर तिल का तेल, यही दो चीज़ रहेगी। यदि आप तिल के तेल से जलाते हैं तो भी अच्छा, घी से जलाते हैं तो भी अच्छा। एक सिक्का ले लीजिए, ध्यान रखिए एक सिक्का ले लेना है, सिक्का एक का ही होना चाहिए, चांदी वादी का यदि हो तो सही है, नहीं हो तो साधारण सा जो सिक्का रोज के चलन में है वो सिक्का ले लीजिए। और उसमें जब आप दीपक में घी डालें तो उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें और डाल के दीपक बड़ा होना चाहिए जो पूरी रात प्रज्वलित रहे। अब बाती की बात करूं तो आज के दिन आप साधारण बाती भी यदि मिला करके दीपक जलाते हैं तो वो असरदार होती है, लेकिन जो कलावे की बाती, कलावा मतलब रक्षा जो हम हाथों में बांधते हैं या फिर भगवान को जो मौली चढ़ाते हैं वही रक्षा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जलता नहीं है, हो सकता है कि आप जो रक्षा लेते हो उसमें क्या बोले जाता है और सारे धागों का मिश्रण होता है। यदि आप बाजार से शुद्ध कच्चा मतलब सूती रक्षा मांग करके लाएंगे तो वो हाथों से टूट जाता है और सूती होता है, वो एकदम आराम से दीपक में प्रज्वलित हो जाता है। यदि कभी समय मिला तो आपको वीडियो में जला करके भी बताऊंगी। तो वो धागा ले लें, उसकी बाती बना लें और बाती बना करके और उस बाती को इत्र ज़रूर मिलाएं, ध्यान रखें आप इत्र ज़रूर मिलाएं। और ये बाती आपकी शाम को जलेगी, ये दिन में नहीं जलेगी, शाम को जलेगी जब सूर्यास्त होता है उस समय। जैसे आप अपने घर में दीपक जलाते हैं वैसे जलाकर घर के मंदिर में रख लें। लेकिन जलाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखें पूरी रात्रि ये दीपक जलना चाहिए। घी या तेल जो भी डालें वो पर्याप्त होना चाहिए। और रात्रि को आपको कम से कम 12 बजे तक जगकर इस दीपक की देख रेख करनी है। 12 बजे के बाद आप इतना पर्याप्त घी या तेल डाल दें कि कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जगें अपना पूजा पाठ करने के लिए तो ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। दोस्तों शास्त्र की ऐसी महत्ता है, या फिर यदि मैं आपको ये बात आज बता रही हूँ तो आप निश्चित रूप से अगले पूर्णिमा भी आप ये उपाय करेंगे, इतना प्रभावशाली उपाय है। हाँ, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं बातों से फेंकती हूँ। जिन लोगों ने सिक्के वाला उपाय, कम से कम लगभग कल के वीडियो में 10 लोगों ने मुझे बताया कि जो मैंने सिक्के वाला उपाय बताया था वो पूरी तरह कारगर है, असरदार है। और आप तो जानते हैं कि सभी लोग जो है इस तरह के रिप्लाई वाले बातें नहीं बताते हैं। तो अब आप समझिए कि ये काम बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है ये। तो कल के आज की पूर्णिमा में ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। एक सिक्का डालिएगा, इत्र डालिएगा और दीपक को पूरी रात प्रज्वलित रखिएगा। ये उपाय आप करके देखिएगा, चमत्कारी रूप से असर देता है। यदि कर्जा है, यदि पैसे की कमी है, घर में बहुत खिचखिच होती है पैसे को लेकर, तो ये सारी चीज़ें ये दूर करने वाला उपाय है। तो आज की पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का साक्षात धरती पे अवतरण होता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। ये उपाय कर लीजिएगा। तो आज के दिन और बता दूं आपको कि दीपक किस तेल का जलाना है। बाकी जो आप मंदिर में जाके जलाते हैं, जलाशय में जलाते हैं, तो देखिए आज के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना विशेष प्रभाव रखता है। लेकिन किसी कारण से आपके पास तिल का तेल नहीं है, आप नहीं व्यवस्था कर पाए हैं, तो जो मंदिर के पास या फिर पीपल के पास जो आप दीपक जलाएंगे, मंदिर के पास का मतलब कि देवता के मंदिर में, जैसे कि दुर्गा जी का मंदिर हो गया, जैसे कि विष्णु जी का मंदिर हो गया, तो सरसों के तेल का दीपक आज मत ही जलाइएगा। लेकिन आप नदियों के किनारे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, समी के पास, पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि जो भी हमने दान पुण्य स्नान किया, जो भी पूरे कार्तिक महीने हमने सोच करके किया कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होने का जो विशेष दिन है वो आज है, यानी कार्तिक पूर्णिमा को। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 19 नवंबर को दोपहर 2:26 पर। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी आया था कि यदि 2:26 पर पूर्णिमा समाप्त हो रही है तो क्या उससे पहले हम दीपदान करें। देखिए शास्त्र की महत्ता जो होती है वो ये होती है कि सूर्योदय कालीन जो तिथि व्याप्त होती है वो पूरे दिन मानी जाती है। तो कल के दिन पूरे दिन पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी। अब जब मन हो तब दीपक जलाइए, जब मन हो अपनी पूजा कीजिए, कोई बात नहीं है। बस इसमें विशेष आपको ये करना है कि जो आप दीपक जलाएं, जो घर में मैंने बताया उसमें इत्र जरूर डालें, एक का सिक्का जरूर डालें, उससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो अब आपको जवाब ये भी मिल गया होगा कि किस तेल का जलाएं, कब जलाएं। हाँ, दूसरी चीज़ और बता दूं आपको कि कैसी बाती आपको लेनी है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आप जो भी दीपक जलाएं उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि लंबी बाती का प्रयोग करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। प्रायः गोल बाती का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन दिवाली हुई, देव दिवाली हुई, इन तिथियों में लंबी बातियों का प्रयोग करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लंबी बाती का बहुत बड़ा
जो शास्त्रों में है वो प्रमाण बताया गया, इसलिए तो हम दिवाली को लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। तो आज के दिन भी आप लंबी बाती का प्रयोग कर दीपक जलाएं। और दीपक से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां थी वो मैंने आपको दी। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, यदि आप कहीं दीपक नहीं जला रहे हैं तो घर के मंदिर वाला जो उपाय बताई हूँ वो तो आप कर ही सकते हैं। बस सरसों का तेल छोड़ करके आप जो तिल का तेल, घी का जो भी दीपक हो आज ज़रूर प्रज्वलित करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दीप प्रज्वलित करते हैं उतना ही आपके घर का, आपके जीवन का अंधकार दूर होता है, आपके जीवन में प्रकाश आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियो है वो आपको पसंद होगी, और यदि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।